Welcome back to Kavish Institute channel and this is अंकिता हिसारिया। दोस्तों आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक एक बार फिर मैं लौट के आई हूँ आप लोग के बीच में और आज मैं आप लोग के लिए क्लास 8 सीबीएसई का एक्सपोनेंट चैप्टर लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं एक वापस से फिर बेसिक रिवीजन स्टार्ट करा रही हूँ। उस बेसिक रिवीजन से आपको पता चलेगा कि हमने लास्ट एक्सपोनेंट चैप्टर में क्या पढ़ा दिया था। तो यहाँ मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिखा है। आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एक बार हम हर एक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट स्टिल आप लोग को एंजॉय बहुत होगा, बिकॉज क्या है कि ये आइडेंटिटीज़ इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है कि आप लोग इसको सॉल्व करने में खूब एंजॉय फील करोगे। चलिए लेट स्टार्ट। पहला आइडेंटिटीज़ मेरा है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। एक्सपोनेंट्स में हमारे को हमेशा दो को कोई भी नंबर्स दिए होते हैं जिसकी कुछ डिग्री होती है। अच्छा दोस्तों, चलो हम लोग पहले ये क्लियर कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होता है। जैसे अगर हमारा कोई लेटर है, उसका अगर ऊपर में कोई डिग्री है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिग्री या फिर पावर। इसको हम लोग डिग्री या पावर बोलते हैं। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो जिस बेस का कोई पावर या डिग्री होता है उसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करते हैं कि बेस को हम लोग उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम्स का हमको डिग्री दिया होता है। सपोज 2 की पावर 3, ठीक है। इधर एग्जाम्पल है, सपोज 5 की पावर -3, तो हम 5 को क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 3 नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे करके हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारे एक्सपोनेंट्स का वैल्यू गिवन होता है तो उस बेस को उतने टाइम्स हम लोग सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये तो एक नंबर की बात है, लेकिन अगर हम लोग वही 2 नंबर 3 नंबर डिफरेंट दिया है, उसके डिफरेंट पावर्स दिए हैं, तो फिर हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसी के लिए यहाँ पे कुछ लॉज बनाए हुए होते हैं। उस लॉज को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो ये आइडेंटिटीज रेशनल हमारा जो एक्सपोनेंट चैप्टर है इजिली सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आइडेंटिटीज की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ठीक है। जिसका हमारा जो सॉल्व करेंगे, लॉ लगाएंगे, तो वो हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। यहाँ पे सपोज हमारा 2 है और 3 है, एम इज 2 एंड एन इज 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर 2 प्लस 3। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 3 मेरा क्या बन जाता है 5। तो हम लोग कोई भी बेस है ए, उसको हम लोग 5 टाइम्स सॉल्व करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, लाइक दैट 5 टाइम्स, राइट। सेकेंड पे आते हैं, अगर डिविजन का साइन है, वही बेस मेरा सेम है पर एक्सपोनेंट अलग है, ठीक है। बेस सेम है बट एक्सपोनेंट्स अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के जगह पे माइनस आ जाते हैं, ए की पावर एम माइनस एन। वही बात है कि अगर हमारा 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो 2 इज अ कॉमन बेस, तो हम लोग उसको 2 होल पावर यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, 3 माइनस 2, आंसर कम्स 1। तो वो 2 की पावर 1 क्या आंसर बच जाएगा, बेस ओनली 2। थर्ड आइडेंटिटी इज ए की पावर एम की पावर एन, ठीक है। ये एन मेरा होल एन है, मतलब जो पहले हम अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो रूल है बोर्ड मास कि हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो वही करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म से पहले हम उसको कंसिडर करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, देन हम लोग एन से सॉल्यूशन लेंगे। तो इसकी आइडेंटिटी बन के आती है, क्योंकि ये ब्रैकेट एक तरीके से मल्टीप्लाइड होता है, दैट्स वाई हम दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर एम इंटू एन। सपोज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 2 की पावर 2, सपोज क्वेश्चन है 2 की पावर 2 होल की पावर 2, ठीक है। तो हियर 2 m इज 2 एंड n इज 2, तो हाउ कुड वी राइट इट, 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4। अब हम क्या करेंगे, बेस हमको मिल गया एक्सपोनेंट 4 के साथ, तो 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लाइक दैट हमारा ये क्या हो जाएगा 16। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमारा दो वो पावर है m और ब्रैकेट के बाद n, तो दोनों पावर हमारा मल्टीप्लाई होके सॉल्व होता है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। एनी डाउट एंड इंक्वायरी, सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी इन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज ए बी की होल पावर n। तो हम क्या देख रहे हैं, बेस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर 2 नंबर है a एंड b, ठीक है, और उस दोनों नंबर्स का एक ही एक एक्सपोनेंट है, दैट इज n। तो उसको हम लोग सेपरेट लिखेंगे, a की पावर n इंटू b की पावर n। हाउ कुड आई विल से दिस, सपोज हमारा अंदर है 2 इंटू 3 और उसका पावर है मेरा सपोज 3, ठीक है। तो a इज 2, b इज 3,
और उसका फिर पावर है n 3। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने से क्या होता है, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 और उसका पावर हो जाएगा 3। तो हम 6 को 3 बार लिखेंगे। क्लियर है? तो ये मेरा हो जाएगा 6 6 36 इंटू 6, तो दैट्स कम 216। इज दैट क्लियर? इसी एक आइडेंटिटीज को फिर से हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। एक मेथड ये है सॉल्व करने का और एक मेथड मेरा क्या है सॉल्व करने का। जैसा मैंने ये आइडेंटिटी के बताया तो ये बेस अलग अलग है पर मेरा इसका कॉमन एक्सपोनेंट है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। सो हमने a की पावर n और b की पावर n सेपरेट लिख दिया। सेपरेटली सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 3 पावर है तो हमने 2 को 3 बार लिखा। सिमिलरली 3 भी हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो ये 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आएगा और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 आएगा और फिर उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 216। 8 इंटू 7 216। तो बोथ द मेथड आर करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी कोई आइडेंटिटीज को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दोनों में आंसर मेरा 216 आया। आई होप फोर्थ आइडेंटिटी इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज कमेंट मी कि फर्दर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। आई शुड डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा है a की डिग्री 1। अगर a का डिग्री 1 होता है तो बेस हमारा जो है वही रह जाता है। जैसे 2 की पावर 1 तो बेस 2 ही रह जाएगा, -3 की पावर 1 तो बेस जो है -3 वही रह जाएगा -3, -1/4 की पावर 1 तो बेस मेरा वही रह जाएगा -1/4। तो बेस जो भी है उसका डिग्री अगर जहाँ 1 आया तो सिंपल सा जो बेस है वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल आपको वही बेस आंसर में लिख देना है। इज दैट क्लियर? इट्स अ सिंपलेस्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट एक और सिंपलेस्ट आइडेंटिटी आता है a की डिग्री अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होगा, नन अदर देन 1 और कुछ नहीं सिर्फ 1 होगा। सपोज 2 की डिग्री 0 तो आंसर 1, 3 की डिग्री 0 तो आंसर 1, -10 की डिग्री 0 तो आंसर 1, -5/7 की डिग्री 0 तो आंसर 1। हमको उसमें कुछ नहीं देखना है, आंख बंद करके आंसर 1 टिक करके आना है, लिख के आना है। क्लियर है? जहाँ भी कोई बेस है जिसकी डिग्री 0 आती है तो वहाँ आंख बंद करके आपको 1 वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी सबसे क्लियर है। 5 और 6 सबसे सिंपलेस्ट आइडेंटिटी है। इज दैट क्लियर? 7th आइडेंटिटी आपका है a की डिग्री -n। अगर हमारा कोई एक्सपोनेंट डिग्री पावर अगर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, अभी तक हम लोग पॉजिटिव पढ़ रहे थे, लेकिन अगर कोई नेगेटिव आ जाता है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाता है या फिर कहेंगे इन्वर्स हो जाता है। अब रेसिप्रोकल इन्वर्स मतलब में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। इस सिंपल बात है कि अगर हमारा 2 की पावर -3 है तो कोई भी नंबर जो होता है होल नंबर नेचुरल नंबर उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर, उसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 है तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर के नीचे 1 आता है, ये तो बात सबको क्लियर है। तो अब हमारा अगर -n है इसको रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, अभी यहाँ होल नंबर था 2 और अभी क्या बन गया फ्रैक्शन 1/2। अब फ्रैक्शन कर देने से, रेसिप्रोकल कर देने से जो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव बदल जाता है। जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव में बदल जाता है 3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। इज दैट क्लियर? तो यही मेरा 7th आइडेंटिटी है कि इफ देयर इज अ बेस विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट तो वहां पे हमारा आइडेंटिटी बन जाता है 1/a की पावर n, दैट इज इन रेसिप्रोकल फॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंट इट विल बी कन्वर्टेड। क्लियर है? आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। मूव टू नेक्स्ट, a/b की पावर n। अब हमारा 2 को नंबर है और वो भी डिवीजन फॉर्म में है या फिर कहेंगे रैशनल फॉर्म में है, जैसे 2/3 -5/7 -1/3 लाइक दैट। तो अगर हमारा कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो कि 2 नंबर है a और b, उसका हमारा एक्सपोनेंट गिवन है n, तब वो क्या होगा, तो वहां पे उसकी आइडेंटिटी मेरी बन जाएगी a की पावर n एंड b की पावर n। द कॉमन एक्सपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द टर्म्स सेपरेटली, a की पावर n एंड b की पावर n। सपोज हमारा क्वेश्चन है -2/3 की पावर 2, तो इट कुड बी राइट अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी 2 की पावर 2
और -3 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से ये आइडेंटिटी के बेस पे टूटेगा। अब 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 और 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 तो 9। अब क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना। अगर यही ऑड वन होता, एक्सपोनेंट्स ऑड वन होता, सपोज क्यूब होता, तो माइनस इंटू माइनस तो वो नेगेटिव आंसर देता। बट यहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है, दैट्स वाई आंसर विल बी टर्न इनटू पॉजिटिव 4/9। आई होप यू इट इज क्लियर टू ऑल हाउ कुड वी सॉल्व द एक्सपोनेंट्स, right? How we apply the identities in the questions to solve and find the exact solution answers. Okay, move ahead. Next identity is a की पावर b, a अपॉन b, उसका एक्सपोनेंस है -n, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंस। तो सिमिलर वे जो कॉमन एक्सपोनेंस है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेपरेटली, तो ये मेरा हो जाएगा b अपॉन a की पावर n। क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और पॉजिटिव में चेंज होने के लिए जो बेस है a अपॉन v वो क्या हो गया रेसिप्रोकल। इट्स सिमिलर टू लाइक 7th आइडेंटिटी। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को हमको रेसिप्रोकल करना बहुत जरूरी होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, तो ये कुछ मेरे कॉमन आइडेंटिटीज हैं जो पूरे एक्सपोनेंस चैप्टर्स में यूज आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटीज नहीं होता है। इट्स अ बेसिक एंड द क्लियर मोस्ट आइडेंटिटीज। अब इसी आइडेंटिटीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट है, प्लीज़ रिप्लाई मी, कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग को कहाँ दिक्कत आ रही है, एंड आई विल क्लियर टू आई विल मेक श्योर कि ये आप लोग को क्लियर हो। थैंक यू। क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। p/q मतलब रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है 5 की पावर -3, एक बेस है 5 जिसका मेरा डिग्री है नेगेटिव -3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब नेगेटिव डिग्री है तो वो क्या करना होता है पॉजिटिव में कन्वर्ट। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको बेस को क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल, है ना। तो मैंने 5/-3 को मैंने क्या किया 5 को चेंज किया रेसिप्रोकल 1/5 और जो ये नेगेटिव डिग्री थी वो बन गई मेरी पॉजिटिव। तो यहाँ मैंने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया? मैंने यूज किया a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ये आइडेंटिटी यूज किया। नेक्स्ट इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 1 को 3 टाइम्स किए तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इट कम्स 1, और 5 को 3 टाइम्स लिखे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वो हो गया मेरा 125। क्लियर है? 5 5 25 इंटू 5 125। ठीक है चिल्ड्रन, प्लीज नोट द पॉइंट कि हम लोग जब भी एक्सपोनेंट चैप्टर सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन में जहाँ पे जिस स्टेप में जो भी आइडेंटिटी आपने यूज किया, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस को आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हो, तो वो उस आइडेंटिटीज को मेंशन करना मत भूलना। जैसे कि अभी ये 2 स्टेप के अंदर मैंने एक आइडेंटिटी यूज किया, उसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, शो किया है कि मैंने यहाँ कौन सा आइडेंटिटी लगाया है। अगर ये आप करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अ फुल मार्क्स, बिकॉज टीचर विल क्लियर कट, ये उनको क्लियर कट पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स ने कहीं से भी इधर उधर नहीं देखा, उनको सब आइडेंटिटीज पता है, कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज यूज होता है, उस हिसाब से कैसे सॉल्व होता है, दे नो वेरी वेल। तो इसीलिए आपका कहीं पे भी कोई मार्क्स खोने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, सो मेक अ हैबिट टू मेंशन एन आइडेंटिटीज वेयरएवर इट्स मेड। ओके, मूव अहेड। -2/5 इज का पावर -4 है, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगा मेरा, क्योंकि नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव करने के लिए बेस रेसिप्रोकल, तो जो डिनोमिनेटर वो ऊपर आ गया 5/-2 की पावर 4, तो मेरा एक्सपोनेंट क्या हो गया पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। नाउ 5 को हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी मैंने आइडेंटिटी यूज किया सेम, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर n। सेम आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज किया है। इज दैट क्लियर? नाउ 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। सिमिलरली यहाँ पे 25 25 ज़ा हो जाता है 625 और 4 4 ज़ा हो जाता है 16। सो दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? It is very clear, very easy process. How could I solve the negative exponents question? Now move further. Let me explain more 2-3 questions so that it will be more helpful.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग 1/2 की पावर -3। नाउ अभी तक हमने देखा था कि हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट्स जो है वो हमारा न्यूमरेटर फॉर्म में रहता है, पर यहाँ पे हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नीचे है। सो व्हाट, इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 की पावर -3 है, तो अब 1 का डिग्री अगर हम कुछ नहीं है तो हम -3 शो कर सकते हैं, 1 पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो हम लोग ये क्या करेंगे, 1/2 का होल -3। इज दैट क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 की पावर 3। मैंने चेंज कर दिया नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को, तो यहाँ लिखेंगे कि a की 1/a की पावर -m इज इक्वल टू a की पावर m। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, सो आंसर इज 8। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि अगर दो टर्म साथ में हो, अभी तक हमने एक टर्म की सीखी, अब दो टर्म साथ में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइडेंटिटी तो मेरी वही है, वही यूज होगा, देखते हैं कैसे। यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है, यहाँ भी, तो हम पहले इसके बेस को चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव टर्न करेंगे दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8/3 का पावर 2 × 5/4 का पावर 3। तो मेरा यहाँ रीजन आ जाएगा, सिंस a/b का पावर -m इज इक्वल टू b/a का पावर m। रीजन लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी मेंशन कर दिया किस लिए। अब सॉल्व करेंगे तो ये 8 × 8, 3 × 3 × 5 को 3 बार, 5 × 5 × 5, 4 × 4 × 4 किया। नाउ कट इट, 4 2 = 8, 4 2 = 8, 2 2 = 4 और ये कटा। सो व्हाट द आंसर, 5 5 = 10, 5 5 = 125 और 3 3 = 9। इज दैट क्लियर? हम क्यों कट किए, बिकॉज ये दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। तो मल्टीप्लाई के साइन में क्या होता है कि हम लोग या तो ऊपर नीचे या क्रॉस में कट कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने ये 4 को 8 से कट किया और मेरा फाइनल आंसर 125/9 निकल के आता है, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चंस करते हैं। इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी और आप लोग सॉल्व करिएगा। अभी मैं कुछ नए पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। अब सपोज इस ऐसा क्वेश्चन हो, 5 की पावर -1, 3 की पावर -1 और डिवाइड बाई 6 की पावर -1। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा मेरा 1/5 × 1/3 डिवाइड बाई 1/6, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट था, सबको मैंने पॉजिटिव बनाया, तो ये मेरा 5 का अपॉन 1 था, तो 1/5 हो गया। इस तरीके से मैंने पूरा टर्म कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया, सिंस a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, रीजन दे दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, तो 1/5 × 3 15 डिवाइड बाई 1/6, ठीक है। बोर्ड मास रूल के हिसाब से मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ व्हाट द फर्दर स्टेप इज, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 1/15 × अब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नेक्स्ट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि 6/1। जब भी डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नेक्स्ट स्टेप मेरा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 6/1 हुआ। अब ये एक टेबल में अगर कट रहा है तो काटेंगे, 3 2 = 6, 3 5 = 15, तो आंसर इज 2/5। Is that clear? तो दिस इज अ वे वी सॉल्व विद क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स। फर्दर मोर क्वेश्चंस के साथ मैं कल फिर आपके सामने आती हूँ। आज के लिए थैंक यू सो मच।
बाय बाय।